हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। आज का वीडियो रहेगा डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी कैसी है, ठीक है, और उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, फेमिनिन आपके लिए गाइडेंस क्या है, कलेक्टिव में क्या चल रहा है, और कुछ डाउनलोड्स हैं मुझे आपको देने हैं। ओके, तो उससे पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मुझसे रीडिंग सेशन, इनर वर्क लेना चाहते हैं, अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, ठीक है, पर्सनली भी लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे टेलीग्राम से, इंस्टा से, फेसबुक से या फिर आप ईमेल आईडी से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक व्हाट्सएप का लिंक दिया है ग्रुप का, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई कर्मा क्लिनजिंग या फिर आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे मेडिटेशन चाहिए तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करें और उसका आनंद ले सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो आज एक और बात आपके साथ शेयर करनी है। आज हमारी एक बहुत प्यारी सी फेमिनिन है जिनका नाम सोनिया है। उनका आज बर्थडे है, ठीक है। तो सोनिया को मैंने सुबह ही विश किया था और फिर से विश करूँगी। सोना, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करना, और मैं चाहूँगी फेमिनिन आप उनको बहुत सारी ब्लेसिंग देना। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और वो अभी अपनी सेल्फ लव में चल रही है, वो अपनी बाउंड्रीज़ बना चुकी है, मतलब काफ़ी अच्छा वो इनर वर्क कर रही है, और उनके इनर वर्क की वजह से वो और उसकी डीएम आज कनेक्टेड है, ठीक है। उनके डीएम बड़े ख़तरनाक थे, लेकिन फेमिनाइन के काम ने उनके डीएम को भी खोल के रख दिया है। तो उनको बहुत सारा ब्लेसिंग देना, बहुत सारी बर्थडे विशेस देना, ठीक है, और वो अपनी जर्नी में ऐसे ही आगे बढ़े, ठीक। चलो आगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कलेक्टिव में क्या चल रहा है, देन उसके बाद डाउनलोड भी बताऊँगी। तो कलेक्टिव में डीएम और डीएफ की एनर्जी में क्या चल रहा है, देखो फेमिनाइन फुली अपने सेल्फ लव में जाना चाहती है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती है, अपना सेल्फ लव कर रही है, ठीक है। अभी कुछ समय पहले ना थोड़ा सा चेजिंग मोड में चल रही थी, काफ़ी चेजिंग किया उसने पास्ट वीक में, ठीक है, लास्ट वीक में। तो अभी फेमिनिन अपना इनर वर्क करना चाहती है, अपनी चक्रास पे वर्क करना चाहती है, अपनी कमियां पे जो उसको लग रहा था, जो प्रोक्रास्टिनेशन है वहाँ पे वो वर्क कर रही है, डिसिप्लिन ला रही है, जो कि बेहद अच्छी खूबसूरत एनर्जी है। और ये जब आपने अपने लिए स्टेप लिया है, काफ़ी सारे फेमिनिन ने लिया है, तो वो अपने अंदर एक एनर्जी, प्लेजर वाली, हैप्पीनेस वाली, खुशी वाली, अपने साथ, खुद के साथ खुश रहने वाली एनर्जी को फील कर रही है। वहीं पे बहुत सारे जो डीएम है, जो 3D से कनेक्टेड है, आज भी वो एक नाटक, एक ड्रामा कर रहे हैं, खुद को हैप्पी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो रनर है, ठीक है, तो वो चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, लोगों में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, इमोशनल बॉन्डिंग ढूंढ रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है। वहीं पे फेमिनाइन का सेल्फ लव दिन ब दिन बढ़ती जा रहा है। और आजकल की एनर्जी में ऐसा है कि फेमिनाइन सिर्फ अपने साथ जीना चाहती है, अपने पर्पस के लिए जीना चाहती है। वो यूनियन तो चाहती है, लेकिन सबसे पहले यूनियन वो ईश्वर के साथ, अपने खुद के साथ चाहती है, क्योंकि उसको ये क्लैरिटी मिल गई है कि जब तक मैं ना हील होंगी बाहर कुछ बदलेगा नहीं, और जो बाहर ट्रिगर है वही मेरे अंदर है, तो जैसा उनके अंदर होगा वही उनको बाहर देखने को मिलेगा। तो फेमिनिन ने एक बात को गार्ड बांध लिया है और वो उसके ऊपर बहुत मेहनत कर रही है। मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं फेमिनिन के, ठीक है। कलेक्टिव में कंपैरिजन भी हो रहा है, काफ़ी डीएम जो है डीएफ के अंदर कंपेयर कर रहे हैं कि भाई पहले मतलब कितनी सॉफ्ट थी, कितनी काइंड थी, कितनी इमोशन, जब भी कुछ भी बोलो सब कुछ कर ली थी, लेकिन आजकल इतना सख्त क्यों है ये, ठीक है। या फिर डीएफ भी बोल सकती है ऐसा कि यार सब कुछ पहले ऐसा था और ये अभी कुछ बोल ही नहीं रहा है, साइलेंट हो गया है। तो दोनों भी एक दूसरे के लिए यही फील कर रहे हैं कि कुछ तो चेंज हो रहा है, ठीक है, या हुआ है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कंपेयर हो रहे पहले या अभी। लेकिन ये जो अभी वाली फेमिनिन है ये सख्त दिख सकती है, बट उसके बाउंड्री सख्त है। उसने अपने आप को चूज़ किया है, उसने अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करना शुरू कर दिया है। तो जो डीएम 3D में है उनको तकलीफ तो होगी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अच्छा है क्योंकि चेंज आ चुका है। माइंड से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, माइंड की थॉट थिंकिंग चेंज हो रही है डीएम और डीएफ दोनों में। डीएम और डीएफ दोनों का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, दोनों की टेलीपैथी बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है। आपको इस टाइम डीएम का नाम, डीएम की तरफ से कोई चैनल मैसेज, कोई नंबर, कोई सॉन्ग, इस तरह से आपको कि जहां आप अपने डीएम को तुरंत कोई स्मेल, लाइक ऐसा होता है ना कि आपको अपने डीएम के पास लेके जाएंगे, तो इस टाइप का आपको मिलेगा। या फिर उनके ड्रीम भी आ सकते हैं, ठीक है, या उनकी आदतें या उनके तरीका जो भी है, तो आपको याद आ जाएंगे कि हाँ ऐसा तो मेरा डीएम ही था। आजकल बहुत इंटेंस आपको फील होगा, आपके हार्ट में आपको सफोकेशन या फिर ठंडा गर्म या फिर बहुत ज़्यादा जकड़न अकड़न या
बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स आपको फील हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने हार्ट पे ज़रूर वर्क करिए, और मुझे आपको चैनल सॉन्ग भी देना है जो कि मैं कल दूंगी, ठीक है। तीसरी एनर्जी ये है कलेक्टिव में कि, लेकिन हाँ, ये हार्ट चक्र हीलिंग का साइन है, ठीक है। यहाँ पे ना यूनियन भी होंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्र कम दिखाई दे रहा है, किसी किसी का ज़्यादा, लेकिन बहुत सारे लोगों का डीएम और डीएफ का दोनों का बैलेंस भी दिखाई दे रहा है। और जिनका बैलेंस होगा उनका कम्युनिकेशन होगा, उनका मिलना भी होगा, और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होगी, चीज़ें एकदम फ्लो में होंगी। मतलब किसी से कोई लेना ना देना, अपनी एनर्जी में रहना। बहुत सारे लोगों के लाइफ में चेंज आ रहा है, बहुत सारे लोग अपनी बाउंड्रीज जो है वो बना रहे हैं, बहुत सारे डीएम और डीएफ, ठीक है, अपनी जो बैरियर है वो तोड़ रहे हैं। फेमिनाइन भी अब अपने लाइफ में चेंज ला रही है, थोड़ा सा निकल रही है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रही है, अपनी क्रिएटिव साइड पे काम कर रही है। डीएम भी थोड़ा बोल रहे हैं खुल के, अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, थोड़ा सा अपनी सेल्फ लव के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इनर चाइल्ड हीलिंग के प्रोसीजर है ना, इसलिए मैं हार्ट चक्र की बात कर रही थी। तो आप ज़रूर मेंबरशिप ले लेना, वहाँ पे इनर चाइल्ड का भी है, आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और कलेक्टिव में ऐसे भी डीएमडीएफ है जो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एग्जॉस्ट इसलिए हो चुके हैं क्योंकि कार्मिक साइकिल जो है वो परेशान कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एंडिंग का समय है। कर्मा जब पीक पे होता है ना, हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है, और वही आप लोगों के साथ हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बिगड़ रही है, मेसी मेसी लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, हेल्थ ख़राब हो रही है, हेवी हेवी लग रहा है, ठीक है। अपनी ऑरा को आपको क्लींस करना है, अपनी वाइब्रेशन को आपको बढ़ाना है, डेली आपको एनर्जी क्लियरिंग करना है। मैं इसीलिए बार बार मेंबरशिप का नाम ले रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी क्लियरिंग का भी है, बस 10 मिनट का है। हर रात सोने से पहले अगर आप करेंगे तो जो दिन भर आपने लिया है, इवन आपने कहीं गए भी नहीं लेकिन फिर भी आप ड्रेन फील कर रहे, तो वो एनर्जी आपको बहुत अच्छे से क्लींस करेंगे, आपके हर चक्रा को, और आपके साथ आपको दोबारा से आपकी एनर्जी को वापस देने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि कलेक्टिव में फेमिनाइन के इंट्यूशन कमाल के काम कर रहे हैं। फेमिनाइन के इंट्यूशन इतने सुंदर, मतलब हर चीज़ का उसको जवाब मिल रहा है, और मज़े की बात यह है कि वो सुन भी रही है। और ये इसलिए है क्योंकि बहुत से डीएफ है हमारे, वो अपने थर्ड आई पे बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। इनको बहुत सारी क्लैरिटी आ चुकी है, वो कूल है, डाउन है, काइंड है, शांत है, अपनी एनर्जी में मस्त है, और अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान, मेडिटेशन, इतना मन लग रहा है बहुत ज़्यादा। और ऐसे फेमिनाइन के डीएम को क्लैरिटी मिल रही है आपके लिए, ठीक है। वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, वो उनके अंदर के फेमिनाइन के साथ कनेक्शन को फील कर रहे हैं। और लास्ट है कलेक्टिव में कि पास्ट जो है, जो भी जितने भी एनर्जीज है, खासकर एंसेस्टर हीलिंग का ये समय चल रहा है, ओके। अगर आपके कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, या कुछ भी है, तो वो हील कर लीजिए, ठीक है। ये पास्ट लाइफ का यही दिखाता है, ये एंसेस्टर हीलिंग का, कि कुछ कुछ प्रॉब्लम है। कई बार हम लोग बहुत इनर वर्क कर लेते हैं, लेकिन हमारे लूप ख़त्म नहीं होते, क्योंकि हम एंसेस्टर से कनेक्टेड होते हैं ना, इच्छा, अपेक्षाएं, डिज़ायर होती है। तो आप अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेंगी, ठीक है। मैं एक ऑनलाइन क्लास लूँगी जहाँ पे एंसेस्टर की हीलिंग करेंगे, तो मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूँगी, ठीक। तो आप वो घंटी दबा देना, मतलब आपको मैसेज मिले। मैं वहाँ पे एंसेस्टर के क्लासेस लूँगी, ठीक है, 3 क्लासेस, ठीक है। और एक कलेक्टिव में चल रहा है, वो है गो विद द फ्लो की एनर्जी। मतलब मुझे ज़्यादातर फेमिनाइन के लिए फील हो रहा है, क्योंकि डीएम की अवेकनिंग पीक पे चल रही है। फेमिनाइन की एनर्जी जो है वो कमाल की है। फेमिनाइन को देखो, आपकी बेली बाहर आना, ये सारी चीज़ें मैं डाउनलोड्स में बात करूँगी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आज डीएफ ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। काफ़ी सारे डीएफ ने ना बहुत ही होल्ड करके रखा था, लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया है। अब उनको सिर्फ वही है कि मुझे बस फ्लो में जाना है। अब जाके उन्होंने असल में सरेंडर किया है, ठीक है। कोशिश तो कर ही रही है, ठीक। तो ये है कलेक्टिव की एनर्जी। अब हम देखेंगे कि डाउनलोड्स क्या है। सबसे पहले तो आपके मुंह का टेस्ट बिगड़ जाएगा इस समय, ठीक। आपका मुंह अचानक सडनली आपको उल्टी, चक्कर जैसा, मुंह में कड़वा या खट्टा ऐसा आपको फील होगा। आपको खाने का टेस्ट ही नहीं आएगा, कुछ नहीं, आप सही है, आपको कोई बुखार नहीं, कुछ भी नहीं, और ये चला भी जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि सडनली आपको फ्लू जैसा फील होगा, जिसको हम स्पिरिचुअल फ्लू बोलते हैं। ये आएगा भी और जाएगा भी, ओके। बहुत ज़्यादा आपकी नींद खुलेंगी इस टाइम 3, 3:30 या 4 बजे, जो कि आपके लिए एक रिकॉल होगा, क्योंकि
अगर आपका इनर वर्क अच्छे से नहीं हुआ है तो आपके एंसेस्टर, आपके एंजल आपको उठाएंगे, आपको उठना है, ठीक है। और आगे है कि खाने पीने में बहुत सारे चेंज आपको हो सकता है कि कुछ खट्टा खाने का मन करे या मीठा खाने का मन करे, खाने में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के फूड खाना चाहेंगे, ठीक है। बनाने में भी मज़ा आएगा। बहुत सारे डीएफ जो है वो अपनी क्रिएटिव साइड पे ज़्यादा ध्यान देंगी, ठीक है। अच्छी बात है क्योंकि इससे आपका सेक्रल हील होता है। बहुत सारे डीएफ को इन्फेक्शन होगा यूरिन में या हो चुका है, ठीक, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होगी, आपको ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। और आपके सेक्रल जितना भी एरिया है ना, वहाँ पे आपको पेन होने के चांसेस है। हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हीलिंग के साइन सिम्टम देख के ही घर पे रहे, नहीं, हॉस्पिटल जाना है और हीलिंग भी कंटिन्यू रखना है, ठीक है। आपको लोअर बैक पेन होगा, जहाँ पे आपका रूट चक्र है वहाँ पे पेन हो सकता है। वहाँ पे आपको मेडिटेशन में या मेडिटेशन के बाद भी थोड़ा ठंडा, लाइक ऐसा फील होगा कि वहाँ से ना कुछ निकल रहा है, बहुत ही अच्छे वाली फीलिंग कि बाहर कुछ ठंडा ठंडा ऐसे भाप के समान उड़ रहा है, ऐसा आपको फील होगा, ओके। स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी का आपको फील हो सकता है। देखो, एक साइन होता है कि आपके नाभि के ऊपर या उसके अराउंड, जैसे होता है ना कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, अब जो लोग होते हैं उनको पता है कि बेबी मूव करता है ना, तो आपको वैसा फील होगा। हालांकि आपकी शादी नहीं हुई है या शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन जब ऐसा फील होता है, बेली बाहर आ जाती है, उसको बुद्धा बेली भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा फील होगा कि मानो आप प्रेग्नेंट है, पेट बढ़ रहा है और पेट में कुछ घूम रहा है, तो ये बहुत अच्छा साइन है कि हील हो रहा है अंदर का कुछ, ठीक है। आपके छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन पूरे होंगे, लेकिन बड़े ही कमाल के पूरे होंगे। कुछ बहुत बड़ा आप खरीद सकते हैं, आपका मन था कि यार मुझे ये लेना था या करना था अपने लिए, वो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में कोई मुखौटा आ सकता है, मास्क लगा के कोई इंसान, कोई भी आ सकता है, फ्रेंड वगैरह, जो कि आपको भ्रम में डालेगा कि वो आपका सोलमेट है। तो अवेयरनेस में रहना ज़रूरी है। डीएफ का लूप सामने आएगा, बार बार फेमिनिन आपको ना ये लूप थका देने वाला इस बार आपका सामने आएगा, लेकिन अच्छी बात ये है कि फेमिनिन इस लूप को इस बार तोड़ेंगी, फियरलेस होकर अपने लिए स्टैंड लेंगी। डीएम के साथ हो या किसी और के साथ हो, वो अपने लिए स्टैंड लेंगी। अपना थ्रोट चक्रा जो वो जैसी है वैसी ही रहेंगी, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को वो आगे बढ़ाएंगे। अब कोई नकली मास्क लगा के वो किसी से कोई डील नहीं करना चाहते, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा थक गई है, ठीक है। अब उसको किसी को पाने की इच्छा नहीं है और किसी को छोड़ जाने का भी डर नहीं है। पीरियड्स जल्दी आ सकते हैं, ठीक है, और आएंगे, पेनफुल रहेंगे, ठीक है। ये आपके एनर्जी को डिसबैलेंस दिखाता है। अगर ऐसा है तो एनर्जी सैक्रल लोअर चक्र पे काम करना है, और एंगर भी ऊपर आ सकता है काफ़ी ज़्यादा, और यह एंगर खुद का भी होगा या फिर खुद के काफ़ी सारे इश्यू आएंगे जो कि आपको एक्सेप्ट करना है, तभी जाके ये हील होगा, ठीक है। तो ये कलेक्टिव का डाउनलोड्स था। अब हम देखेंगे कि मैस्कुलिन की एनर्जी कैसी है, क्या शिफ्ट आया है। सबसे पहले तो बहुत सारा चेंज आया है थिंकिंग में, मैंने ऊपर भी बोला है, थिंकिंग में जो है बहुत एडिक्शन, बहुत अट्रैक्शन आपके लिए फील हो रहा है, लेकिन वही है कि अभी भी डर है, लेकिन डर को तोड़ने की कोशिश हो रही है। मतलब डीएम को ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है और बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। मुझे तुम्हारे तरफ आना भी है और मुझे डर भी लग रहा है, ठीक है। काफ़ी डीएम आपको चेक कर रहे हैं सोशल मीडिया से, चेकिंग की एनर्जी, स्पाइंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, क्योंकि फेमिनिन आपने बहुत इमोशनली चेक किया है और आपकी डीएम आपको फिज़िकली चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहे हैं अपने खुद के साथ, अपनी इमोशन के साथ, बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही है कि दूर दूर से देख रहे, हिम्मत नहीं हो रही है। डीएम के हार्ट चक्रा में, डीएम के थ्रोट चक्रा में, मणिपुर चक्रा में और रूट चक्रा में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। इससे रिलेटेड जितने भी इशू है ऊपर आ रहे हैं, खास करके एंसेस्टर के इशू हील हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि इस टाइम आपको एंसेस्टर की हीलिंग करनी चाहिए। डीएम के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं। अगर आपको अपना फाइनेंस, अगर आपको अपने आप को स्टेबल कराना है तो आपको अपने एंसेस्टर हीलिंग करनी चाहिए, ठीक है। डीएम को बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, वो आपको चेक कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि फेमिनाइन पहले आपने इतना प्यार दिया, एक
बच्चे की तरह संभाला है, माँ की तरह प्यार दिया है, और वही प्यार वो चाहते, वही इमोशन वो चाहते। लेकिन फेमिनिन अब पहले जैसी नहीं रही है। उसको पता है कि इक्वल गिव एंड टेक होता है, एनर्जी कितनी महत्वपूर्ण है और कितना कहाँ पे क्या देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके डीएम को बड़ा ही अटक रही है, हटक रही है। ठीक है, कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ चुका है, हीलिंग हो रही है, बहुत सारे डीएम की अवेकनिंग हो रही है। और इस अवेकनिंग का असर ऐसा हो रहा है कि जिन लोगों को समाज में, सोसाइटी में, परिवार में, फैमिली में बड़ा मज़ा आ रहा था, अब उनको इनके साथ अटैचमेंट फील हो रहा है। इनको अब मज़ा आ रहा है खुद के साथ, सॉलिट्यूड के साथ। अब मास्क लगा के ना बहुत थक गए हैं डीएम। अब अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आना चाहते, खुलकर हंसना चाहते, जीना चाहते। काफ़ी ज़्यादा सैड, काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन की, थकान वाली एनर्जी है, क्योंकि ये अवेकनिंग का साइन है। ठीक है, बहुत से डीएम की एक्शन अपने फेमिनाइन की तरफ आ रही है। ये उन डीएम का एक्शन दिखा रहा है जो कि वो हम लोग बोल सकते हैं जो फेमिनाइन सोल पर्पस पे चल रही है। ठीक है, या जिनका सोल पर्पस रिवील होगा, उनके डीएम उनके तरफ बहुत तेज़ी से आ रही, यूनियन आपका होगा। डिवाइन यूनियन की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन बहुत चाहते हैं मैस्कुलिन आपके साथ, और कम्युनिकेशन मतलब ठान लिया है कि चाहे जो हो जाए कम्युनिकेशन तो मैं करके ही रहूँगा। और बहुत सारे डीएम को इस कनेक्शन के लिए क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, बहुत डील कर लिया इन्होंने ईगो के साथ, लेकिन अभी ईगो भी थक गया है। अब ईगो के ऊपर इनको सक्सेस मिलेंगे और ये कनेक्शन को फील कर पाएंगे। रीज़न ये है कि फेमिनाइन इस टाइम मैस्कुलिन के दिल और दिमाग दोनों में चढ़ी है, और इनको ना थक गए हैं ना, कितना बताएंगे कि हाँ कुछ नहीं होता है, ऐसा ही है, अट्रैक्शन है, निकल जाएगा। अब कितना 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, लेकिन अट्रैक्शन जो है वो ही है। ठीक है, अब अट्रैक्शन भी हारने लगा है, थकने लगा है, और मैस्कुलिन का ईगो भी शटर हो रहा है। कनेक्शन के आगे जब हम इस कनेक्शन में आते हैं, डीएम हो या डीएफ हो, आपका ईगो शटर होता ही है। और अगर आप ईगो में रहेंगे इस जर्नी में, आपको इतनी स्ट्रगल और इतना थका देने वाली जर्नी बनेगी कि हम लोग एग्जॉस्ट होके खुद को ये बोलेंगे कि हम इस जर्नी में है नहीं, और उससे भी ज़्यादा फिर हमको और ज़्यादा थकान होंगी। तो आपके डीएम को यही फील हो रहा है, सेकंड चांस। ठीक है, सेकंड चांस चाहिए, ये चाहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा है, एंजल के साइन दिखाई दे रहे हैं, फेमिनिन आपको भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और साथ में आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एक और गहरी एनर्जी कि जब हमारा रीबर्थ होता है, ठीक है, डीएम डीएफ का, तो बहुत से डीएम का रीबर्थ हो रहा है, और वो सोच रहे हैं कि पीछे क्या किया मैंने, कैसा इसके साथ व्यवहार किया है, मेरे एफर्ट क्या थे, कहाँ पे गलत हुआ। एक रियलाइजेशन आ रहा है, और वो डीप वाला है। बहुत से डीएम को हर रोज़ कुछ ना कुछ ट्रिगर मिल रहे हैं, और बहुत से डीएम को सोल शॉक भी मिल रहे हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन है डीएम को। जब अवेकनिंग में हम लोग भी आते हैं तब बिल्कुल ऐसा ही कि समझ में नहीं आता यार कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, मेरा कौन है, मेरा रिश्ता क्या है इन लोगों से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे भी डीएम हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है, क्लियरिटी जानना चाहते कि भाई है क्या तेरे मेरे बीच में, कि तू मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है, मैंने तो मतलब सारा ख़त्म कर दिया, लेकिन है क्या तेरे थॉट, तेरी बातें, सब कुछ। लेकिन बहुत से ऐसे कनेक्शन है कि फेमिनिन गुस्से में है, इनको ऐसा फील होता है। बात करने का इतना मन हो रहा है, इतना मन हो रहा है, आपको मेंटली, फिजिकली और इमोशनली चेजिंग की यहाँ पे कार्ड आए हैं। लेकिन वही है कि लिखना है, मिटाना है, एक्साइटमेंट भी बहुत है कि तुम्हें कुछ बताना है, और डर भी लग रहा है कि क्या बताओ। ठीक है, दिमाग में बहुत सारे थॉट है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी लोग सेपरेशन में चले जाते हैं, काफ़ी लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, झगड़े होते हैं। और यहाँ पे डीएम को इतनी याद आ रही है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी में है तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। अगर आपके बीच में कोई पर्सन है थर्ड पार्टी, तो इन दोनों के बीच में भी कोई गहरा कम्युनिकेशन नहीं है, झगड़े की ही एनर्जी। क्योंकि डीएम की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। डीएम इतना ज़्यादा सरेंडर और इतना ज़्यादा ओवरथिंक में है कि वो घर पे हो या बाहर हो, जब भी खाली हो रहे हैं, उनको यही आ रहा है कि चल क्या रहा है। एकदम कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। जो भीड़ का हिस्सा था, भीड़ इनको पसंद थी, अब वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये डीएम की एनर्जी है। फेमिनिन आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए गाइडेंस ये है कि चेजिंग की एनर्जी में जाना नहीं है आपको। बहुत चेज कर लिया है, काफ़ी फेमिनाइन को चेजिंग की एनर्जी फील हो सकती है, बट आपको नहीं जाना है। ठीक है, नंबर की बात करते हैं। नंबर 963, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। 111369 144 444 2222 1010
5555 1212 और 1221 ये नंबर आपको बहुत दिखेंगे। और इसके बाद आपको दिखेगा 8888 999 555, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा दिखेंगे आपको। तो ये मेजर नंबर है। 666 भी ये मेजर नंबर है। अगर आपको दिखते हैं तो ये आपके साथ रेजोनेट होगा। और जो डाउनलोड्स है अगर वो भी आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो ये एनर्जी आपके और आपके डीएम के लिए ही है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप भी कर देना और मेंबरशिप को ज्वाइन भी कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।